زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से लारैब है। दर्द व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फजल और करम एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने हमारी पहचान इस दुनिया में मुआशरे और मुल्क में एक मुसलमान की हैसियत से बनाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने रब की रुबूबियत, रसूल की रिसालत और फिक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह हमें इनायत फरमाई। अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र एहसान यह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल हमें इनायत फरमाया। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की गई और ख़वातीन, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मगरिब से हम लोग एक मकसद के तहत, वो मकसद ये है कि हमारी बख्शिश हो जाए, अल्लाह हमारे नाम जन्नत को लिख दे, अल्लाह जहन्नुम से हमारी जो है ना दूरी कर दे। इसी मकसद के तहत हम तमाम के तमाम मर्द और ख़वातीन यहाँ पर जमा हैं। जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, बयानात शुरू हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुक़र्रिर ने अपने उन्वान को बखूबी अंदाज में निभाया। सवाल यह पैदा होता है कि जो उन्वान दिया गया है मुझे कि तेरी बर्बादियों के अफसाने हैं आसमानों में, यह उन्वान लेने की जरूरत क्यों पड़ी आकर? किस वजूहात की बुनियाद पर, किन वजूहात की बुनियाद पर यह उन्वान को लेने की जरूरत पड़ी? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े और कुल्ले अंदाज में यह बात को सामने रख दिया सारी दुनिया के कि एक मुसलमान की इज्जत काबे से भी ज्यादा है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
अल्लाह कयामत उस वक्त तक नहीं लाता जब तक कि कायनात की पूरे इंसान शिर्क और कुफ्र के अंदर मुब्तला हो जाए। अगर इस कायनात के अंदर किसी कोने में एक अल्लाह का बंदा तौहीद का पैगाम अगर बुलंद करता है तो अल्लाह को है आती है कि जमीन पर कयामत को नाफिज करिए। तो पता यह चला कि मुसलमान की बहुत बड़ी अहमियत है इस सरजमीन के ऊपर, ईमान वालों की बहुत बड़ी कदर है अल्लाह की नजर में इस सरजमीन के ऊपर। लेकिन जब यह कौम अपने मुकाम और मर्तबे को भूल जाती है, जब यह कौम अल्लाह और उसके रसूल के कानून की बागी बन जाती है, जब यह कौम मसाजिद को वीरान कर देती है, जब यह कौम बाजारों की दीवानी बन जाती है, जब यह कौम कब्रिस्तानों को आबाद कर देती है, जब यह कौम खाने पीने के अंदर आ जाती है, जब यह कौम धोखा देने पर आ जाती है, जब यह कौम गाने सुनने पर आ जाती है, इसी अहमियत को अल्लाह घटा करके हमारी बर्बादियों के जो है ना अफसानों को आसमानों में लिख देता है। आज पूरी दुनिया ना सही जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, इस मुल्क को सजाने और संवारने के लिए हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का खुलासा अगर कर बैठे तो बात समझ में आती है कि ये मुल्क हमसे जो है ना कितना जो है ना छीना जा रहा है। आखिर वजूहात क्या हो सकती हैं? किन वजूहात की बुनियाद पर मुझे और आपको यतीम और असीर की शक्ल बनानी पड़ रही है इस मुल्क में? किस बुनियाद के ऊपर मसाजिद को ढा दिया जा रहा है? किस बुनियाद के ऊपर आज ही की न्यूज हमने देखी है कि यूपी की सरजमीन पर 2000 मदरसों को बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया। क्यों? आखिर इसका कसूरवार कौन है? किसको हम दोष दे सकते हैं? किसको हम दोषी ठहरा सकते हैं? तो हमारी तो दास्तान बर्बादियों की कहां से शुरू हुई? अभी ब्रदर ने कहा कि कम से कम जबान से 2 मिनट का एक वीडियो बनाओ और सामने वाले को समझाओ कि मियां तुम ये गलत कर रहे हो, इस्लाम की सच्ची सूरत तो ये है। क्या हमने ये नहीं किया? और फिर हमारी बर्बादियों के अफसाने कहां से शुरू हुए? हमने तो हमारे असलाफ की तारीख पढ़ी है। औरंगजेब को बुरा कहने वालों ने बहुत बुरी बातें लिखी, लेकिन हमने उनकी ताईद में कलम नहीं उठाया। हमने उनके बारे में 2 लफ्ज कहने की जरूरत नहीं की। वही औरंगजेब आज भी अगर आप तारीख को खंगाल कर देखते हैं, सोमनाथ के मंदिर को जो सबसे बड़ा डोनेशन देकर मंदिर तामीर करवाया था, वह औरंगजेब का नाम आता है। जिसने कई सालों तक फंड देकर उस मंदिर को चलाया था, औरंगजेब का नाम आता है। फिर कैसे हमारी बर्बादियों के अफसाने लिखे जा रहे हैं? कैसे हमको बर्बादियों के निशाने पर लाया जा रहा है? उसका मुजरिम कोई और नहीं अजीजान मोहतरम, मैं 2 लफ्जों में अगर ये बात को कह दूं तो उसका मुजरिम तो मैं और आप हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे हम मुजरिम हैं साहब? हमारे सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, नाम मुसलमान भी है, अब्बा का नाम भी मुसलमान है, आधार कार्ड भी मुसलमान है, पासपोर्ट में भी मुसलमान है, मेरी पहचान मुसलमान की हैसियत से है, सामने वाला आदमी मुझे मुसलमान कहता है, फिर मैं मुजरिम कैसे हो सकता हूं? हम मुजरिम इस तरीके से हैं कि आज हमने फजर की नमाज में जो मसाजिद की शक्ल सूरत बनाई है ना, यह मुजरिमाना नहीं तो और क्या है? 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी मस्जिद में फजर में नजर आएंगे। सूरज तुलू होगा, रोशनी तेज होगी, कॉलेज या नौकरी को जाने का वक्त अगर आ जाएगा तो सारे के सारे मुसलमान दंदनाते हुए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। अगर ये चाल मैंने चली है तो मेरी बर्बादी का दरवाजा मैंने अपने हाथ से खोल लिया है। दूसरे को दोष आप बाद में देना। हमारी बर्बादियों का जो अफसाना लिखा गया है, सबसे पहले इस मुल्क से बाबरी मस्जिद को हमारे हाथ से छीन लिया गया। हमने ये कह के जो है ना तावील निकाली कि जो कोर्ट का फैसला आएगा मान लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह
कोर्ट का जो फैसला आएगा मानेंगे, हम आइन पर भरोसा रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके खिलाफ में फैसला आ जाए लेकिन फिर भी आप चुप्पी साध करके बैठे तो आपकी बर्बादियों के अफसाने जरूर लिखे जाएंगे। पहला दरवाजा बर्बादी का खुला और आज हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू इतना रहीम और करीम है कि वो नबी के उम्मतियों से और अपने जानने और मानने वाले बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ में ये पहले मंदिर था, यहां शिवलिंग था का जो नारा बुलंद करके कोर्ट में केस डाला गया था, आइन ने वो भरोसा मुसलमानों का जीता और हिंदुस्तान के अदरिया पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा और अदालत ने फैसला सादिर कर दिया कि ये झूठा मुकदमा है, हम इसको खारिज कर देते हैं। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही। मेरा रूल क्या रहा इसमें, आपका रूल क्या रहा इसमें, आपने क्या रूल निभाया इसके लिए? कम से कम मस्जिद में जमा होकर अपने रब से मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत के लिए दुआ का इंतजाम किया है? एक नुक्ता मिल गया मुसलमानों को कि इज्तिमाई दुआ करना बिदअत है, अस्तगफिरुल्लाह। बस इसी का एक बहाना लिया और फिर दंदनाते हुए नमाज खत्म होते ही अपने आप को दुनिया के हवाले कर लिया। यह बर्बादियों के अफसाने नहीं तो फिर और क्या हैं? कम से कम 15 दिन या महीने में एक मर्तबा अपने अपने घरों में क्या तहज्जुद का इंतजाम हमने किया है? क्या आपने रब को मनवाया है? क्या हमने रब को अपने मनवाने की कोशिश की है कि अल्लाह हालात बदल रहे हैं, हालात मुखालिफत में हैं, या अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे बहनों की इस्मतों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाओं की हिफाजत फरमा। क्या हमने दुआ की है कभी? किए? नहीं की। बस हमने जैसे निजाम ने कहा कि हमने मस्जिद के इमामों या फिर उलमाओं के हवाले सारे के सारे दीन और मामलात को करके रख दिया और ये कहा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, निभाकर ये लोग निभा लेंगे। ये ईसाइयत वाला मजहब नहीं है ये, बल्कि ये इस्लाम है। इस्लाम सब जानने ना जानने वालों को जिम्मेदारी देता है। इस्लाम उठ के खड़े रहने का नाम इस्लाम, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने का नाम इस्लाम। अफसोस की बात है कि इन हालात के तहत मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है। इतना बड़ा मसला आकर के रह गया, हिजाब का मसला आ गया, हमने कोई जुर्रत नहीं की कि हकीकी तौर पर हर मजहब के अंदर इस्लाम पर्दे का लुजूम का जो है ना कानून है। हर मजहबी किताब बताती है कि हर मजहब के अंदर लिखा है कि औरत को पर्दा करना चाहिए। क्या हमने कभी बताने की जरूरत की? नहीं की। चंद लड़कियां कॉलेज की रहने वाली इकदाम इतना बड़ा करा, हम जैसे मर्दों को चैलेंज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमने उन बहनों के सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत नहीं की। आज मामला कहां से कहां पहुंच गया है। हो सकता है अगर कोई गलत फैसला अगर आ जाए तो हर औरत का पर्दा छीन लिया जाएगा। होगा ये। कसूरवार किसको मानते हैं आप? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले मैं अपने किरदार पर नजर डालूं, मैं अपने सोच विचार पर नजर डालूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा मैं अपने जहन में हमेशा याद रखूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को, इस इंसानियत को, मुसलमानों को क्या सबक दे के गए थे। कुछ याद भी है वो खुतबा? पढ़ा है कभी? सुनने या सुनाने की जरूरत की है? अपने घर के मासूम बच्चों को खुतबा सुनाने की कोशिश की है? अपने दोस्त अहबाब, अपने खानदान वालों में खुतबा लाने की कोशिश की है? हर किस नहीं की। हालात बदलते 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 यहां तक आ गए कि अब तक सिर्फ तुम इस मुल्क में अपने बड़ों की, अपने असलाफ की बनाई हुई निशानियों को बचाने की फिक्र कर रहे थे। तेरी बर्बादियों के अफसाने हैं आसमानों में, लिखी गई दास्तान। तुम सुधरोगे नहीं,
तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर बना दी जाएगी। तुम सुधरोगे नहीं, हालात तुम्हारे हाथ से छीन लिए जाएंगे। तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारे रिस्क को खत्म कर दिया जाएगा। तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारी तहजीब को मलियामेट कर दिया जाएगा। अभी जनवरी की बात थी, न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में काम करती है, जेनोसाइड वॉच के नाम से, पढ़ा है उसकी क्या रिपोर्ट आई है? यह तशवीशनाक रिपोर्ट है। हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन अखबारों ने पहुंचा दिया हम तक वो रिपोर्ट को, अखबार में शाये कर दिया गया, घर घर अखबार पहुंच भी गया। लेकिन हम क्या देखते हैं आजकल? तो हमने सुना है एक नया ट्रेंड चला है, अखबार आदमी लेता है तो खबर पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दो चीजें देखने के लिए पढ़ता है कि कहां जमीन सस्ते में बिक रही है, कौन प्लाटिंग कर रहा है, कौन जो है ना EMI पर जमीन दे रहा है, उसकी तलाश में लोग अखबार ले रहे हैं। ये एक खबर के बाद और एक जो है ना, लोग जो मजबूर और मजलूम लोग हैं, जिनके पास बेटियां ज्यादा हैं, उम्रें हो रही हैं, जिनके निकाह नहीं हो रहे हैं, अखबार लेकर के वो लोग पूरा अखबार छोड़ के रिश्ता तलाश कर रहे हैं। इन दो मकसद के लिए अखबार का इस्तेमाल हो रहा है, इससे तीसरा नहीं। अगर इसके लिए अखबार का इस्तेमाल होता, उसकी खबरों पर हमारी नजर अगर होती, तो एक अफसोसनाक और खौफनाक खबर जो हमारे पास आई है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका अपना अखबार कह रहा है। मुंसिफ अखबार के अंदर यह रिपोर्ट को शाये किया गया है। शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो, इसलिए कि आपको जुस्तजू क्या है। जैसा कि पेशवा मुकर्रिर ने कहा कि हमारी तो जिंदगी का मनहज और मकसद हमने ये बना लिया कि अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, बहू मालदार आ जाए, दामाद कोई बाहर का मिल जाए। हमारा तो नुक्ता नजर जिंदगी गुजारने का इतना ही है, बाकी का क्या हो रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात आ जाए, चाहे कुरान के खिलाफ में बात आ जाए, चाहे अल्लाह की जात में शिर्क की बात आ जाए, हमें क्या करना है इससे? मैं क्या कर सकता हूं भाई? अगर मैं ये सारे काम लेकर के उठूंगा तो मेरे बच्चे का आखिरी साल पढ़ाई का चल रहा है, बच्ची की डॉक्टरी चल रही है, और फिर घर की तामीर और बाकी है, कुछ और EMI मुझे देना बाकी है, नई गाड़ी मुझे खरीदना है, ये सारी की सारी प्लानिंग ठप हो जाएगी। ये सोचो विचार में पड़े हैं आप। अब आपके वजूद को बचाने का चैलेंज आ गया आपके सामने। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है इस फोन के अंदर। जेनोसाइड वॉच कभी जाइए आप, चेक कीजिए आप, आपको ये रिपोर्ट मिलेगी भी वहां से भी। लेकिन आप क्या देखते हैं समझ में नहीं आ रहा। आपकी बर्बादियों के अफसाने लिखे जा रहे हैं और आप हैं कि परेशान हाल हैं। गौर करो इस बात के ऊपर कि जनवरी के अंदर जब न्यूयॉर्क के अंदर यह मीटिंग हुई, दो तंजीमों ने हिस्सा लिया, एक ह्यूमन राइट्स वॉच, एक जेनोसाइड वॉच। इन दोनों ने उस मीटिंग के अंदर अमेरिका में जो हुई उसके अंदर हिस्सा लिया और हिंदुस्तान के ताल्लुक से बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट इन्होंने पेश की। लेके जाओ आज। उसके बाद कल का निकलने वाला सूरज इंशाअल्लाह इस्लामी सूरज हो जाना इंशाअल्लाह। कल से हम बड़ी तड़प के साथ मसाजिद को भरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। फजर में मस्जिदें भरी भरी नजर आएंगे जैसा रमजान में आती हैं। यह होगा इंशाअल्लाह, तब जाके मेरा रब हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारी बातों को सुनेगा, हमारी मदद के लिए तैयार होगा और अल्लाह की मदद व नुसरत आसमान से जमीन तक हमारे लिए आएगी इंशाअल्लाह। वरना याद रखो, यह चेतावनी वाली बात है। इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। यह चेतावनी वाली बात यह है कि उस मीटिंग के अंदर जो बात को रखा गया, यह जेनोसाइड वॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जहां जहां भी कुछ गलत होता है उस पर बहुत बड़ा फोकस करती है और वो फोकस करने के बाद दुनिया के सामने अपनी खबर को रखती है जो आज तक के सच होते आई। रवांडा के ताल्लुक से रखा, सच हो गई ये बात। गुजरात फसादात के ताल्लुक से रखी थी बात, सच हो गई बात।
मुजफ्फरपुर के ताल्लुक से रखी थी बात, सच हो गई बात। ऐसे बहुत सारे जो है ना वाकयात हैं जो नस्ल कशी के तौर पर की जाती हैं। आसाम के बारे में बात रखी, सही हो गई बात, और वही ऑर्गेनाइजेशन ने एक खतरनाक नुक्ता बयान कर दिया। अगर किसी को चाहिए तो मेरे फोन में वो रिपोर्ट मौजूद है, मैं आपको दे सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब पढ़ा तो दिल धड़कने लगा कि किस अंधेरे में मेरी कौम चल रही है, मेरी माँ बहनें किधर जा रही हैं, मेरे बुजुर्ग किधर जा रहे हैं, मेरे नौजवान किधर जा रहे हैं। उस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया, बास आपता जो है ना आरएसएस का नाम लेकर यह लिखा गया कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द जेनोसाइड होगा, बहुत जल्द जेनोसाइड होगा। क्या है जेनोसाइड, तुमको पता भी है कुछ? नस्ल कशी की जाएगी, जिस तरीके से आसाम में हो रहा है, जिस तरीके से म्यांमार में हुआ था। म्यांमार की भी रिपोर्ट उन्होंने वक्त से पहले दी हुकूमत को, बताया कि म्यांमार में कुछ चल रहा है, ऐसा होने वाला है। वहां के मुसलमान भी आपके मेरे जैसे मजलूम और मासूम थे, गफलत की नींद में रह गए। आज क्या आलम है उनका देख लेना कभी। और हम भी ऐसे गफलत की नींद में हैं। और उस ह्यूमन राइट्स वॉच ने, उन जेनोसाइड वॉच ने यह लिख दिया कि बहुत जल्द जो ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के खिलाफ जो है जेनोसाइड होने वाला है, इसकी नस्लकशी की जाने वाली है। अब वाहिद रास्ता मेरा और आपका इन बड़े हादसों से बचने का सिर्फ एक ही है, वह अल्लाह का डर, वह अल्लाह का डर, वह रब्बे कायनात, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा। क्या कहा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब कोई बंदा, बंदे से मुराद औरत और मर्द दोनों आ जाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी मुश्किलात के हल के लिए हाथ फैला देता है और अपने रब से मांगना शुरू कर देता है, जब मांगता है वो, जब दुआ का इख्तिताम होने आता है, उसके हाथ जमीन पर आने वाले होते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू उससे पहले उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो आज भी अपने रब का दर खुला है। दुश्मन की साजिशें हर दौर में चलती रही है, हमें कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा गलत रास्ता भी अख्तियार नहीं करेंगे जिससे इंसानियत को नुकसान हो। हम इस्लामी तरीके का रास्ता, हिंदुस्तान की आइन की रोशनी में हम वो तरीका इख्तियार करें जिससे मेरा और आपका रब राजी हो जाए और ये आने वाली नस्ल हमारी बच जाए। जिस तरह से ब्रदर निजाम ने कहा, एक टीम में जो लोग हैं मैं उनको भी जो है होशियार करना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं कि ये जो ख्वाबे गफलत की जिंदगी है बच जाओ, आने वाली नस्लें सुकून से रहेंगी। आज अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर कल तबाही के दहाने हैं हमारे पास। आज तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सेहत दी अल्लाह ने, शिफा दी अल्लाह ने, माल दिया अल्लाह ने, गाड़ी दी अल्लाह ने, आराम से सोने का बिस्तर दिया अल्लाह ने, सब कुछ दिया, लेकिन उसकी नेमत का शुक्र अदा करने का सलीका और तरीका हमारे पास नहीं है। आज उठना, फजर से पहले 20 मिनट पहले तो भी उठना, कम से कम 2 रकात नमाज नफली सही पढ़ना, सजदे में जाना, रब से मांगना। और यह भी नहीं सोचना कि भाई 4 दिन से मांग रहा था नहीं मिला, भाई मुल साहब तो बोले मांगो, 4 दिन से मांग रहा हूं कुछ भी नहीं मिला। अरे 20 साल तक गुमराही में रहा, 20 साल तक अल्लाह से गद्दारी करा, 20 साल तक अल्लाह के कानून को तोड़ दिया, 4 दिन में तेरी दुआ कबूल भी हो जाना। मांगो, मांगने में शर्म किस बात की है, मांगने में हार किस बात की है? अल्लाह ने वाजे कर दिया तुम सारे के सारे फकीर हो, अल्लाह ही गनी है, कोई अमीर नहीं है दुनिया के अंदर, सब फकीर है। आओ अल्लाह की बारगाह की तरफ, आओ अल्लाह के दर की तरफ आओ। जो रब जो है देकर किसी पर एहसान नहीं जताता। इंसान क्या करता है, देकर के कहता है परसों आए थे भाई हजरत 5000 पूछे, देखो बल्कि 25 लोगों को सुना देता। देखे रब इतनी बड़ी सेहत देकर कभी किसी से शिकायत नहीं की,
तुम नमाजों को छोड़ते हो, रब ने कभी किसी के सामने तुम्हारी गिबत नहीं की। उस रब करीम की तरफ आ जाने में क्या हर्ज है अजीजान मोहतरम, वरना बर्बादी होगी, बर्बादी के अफसाने लिखे जाएंगे, तबाही होगी, सब चीज होगा, सब अल्लाह की मर्जी से होगा। उससे पहले कि ये तबाही का दरवाजा हमारा खुले, हम अल्लाह की बारगाह में आते हुए हम वो सब कुछ मांग लें अल्लाह से जो अल्लाह देने पर कादिर है। गर्ज कहने का मकसद यही है, आप लोगों को जमा करना, आप लोगों को बुलाना, इतनी देर तक वक्त देना, इतने मुकर्रिरीन को जमा करना, तमाम इंतजामात करना, कोई मामूली बात नहीं है ये, कोई मामूली बात नहीं है ये। हाँ, एक दो बातें बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। ये आज ही के अखबार में एक और न्यूज आई है, वो ये खर्तूम सूडान का जो सदर मुकाम है खर्तूम की सरजमीन पर एक आदमी है जो नाबीना है। बात गौर से सुनना मेरे अजीज नौजवान साथियों, मेरे भाइयों बहनों, उसके बाद समझना कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। दोनों आंखों से नाबीना आदमी, जब उसे पता चला कि मस्जिद को आना लाजिम है, नमाज पढ़ना मस्जिद में जरूरी है, तो उस आदमी ने अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को याद दिला दी और उस पर अमल भी कर लिया। अपने घर से लेकर उसने मस्जिद तक एक रस्सी को बांध दिया और फजर की नमाज अजान जब होती तो वो नाबीना शख्स उस रस्सी को पकड़कर मस्जिद तक आ जाता है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जवानियां कहां है? अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, बहुत मोहब्बत है आप लोगों से। वाकई मैं दो डोगरी बात करने का आदि नहीं हूं, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूं, इसीलिए तो बदनाम भी हूं। जो बात है कह देता हूं। बहुत मोहब्बत करता हूं आप लोगों से, बहुत दिल की गहराई से। जो मुझे जानते हैं उनसे भी, जो नहीं जानते उनसे भी मोहब्बत करता हूं। जीजान मोहतरम, इस मशीन से दूर रहिए, ये एक जरूरत है, इसको जरूरत के तहत इस्तेमाल कीजिए, मकसद मत बनाइए। आज हमने इसको मकसद बना लिया तो रात के 2-2 बजे तक ये हमसे दूरी अख्तियार नहीं करता। दिमाग थक जाता है, जिस्म थक जाता है, नजरें थक जाती हैं, बेजार हो जाती है, तबीयत चिड़चिड़ाहट आ जाती है। जब कहीं जाके वो बंद होता है तो तुम बिस्तर का रुख करते हो। इसमें नबी की कितनी बड़ी मुखालिफत होती है, अंदाजा है आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कहा, बेकार की गुफ्तगू, बेकार की बातें, यह सब धोखा है, फरेब है। बल्कि मेरे आका ने कहा कि जिसको कोई काम ना हो, इशा के बाद सो जाए, फजर से पहले उठ जाए। हम क्या कर रहे हैं भाई? फजर से पहले सो रहे हैं, असर से पहले उठ रहे हैं। हमने तो जिंदगी का वतीरा बना लिया, फिर कहां से कामयाबियों के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे? आज ही एक शहर में वाकया हुआ, कुछ अंदाजा है इसका आप लोगों को? है अंदाजा? आप पूछेंगे कौन सा वाकया भाई? अगर आपके इल्म में है तो मैं और इजाफा कर दूं, या नहीं है तो आपके इल्म में ला दूं और फिर आपको सुधरने और संभलने का अल्लाह ने कैसा मौका दिया वह भी बता दूं। गच्ची बोली के पास एक कदीम मस्जिद है, औकाफ की जायदाद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। बंद थी मस्जिद, कुछ जियालों ने जाकर के उस मस्जिद को आबाद भी किया और नमाजें भी शुरू हुई। जिसकी जमीन काफी वसी फैली हुई है, जिसकी हदबंदी कर दी गई है, उसके बावजूद कुछ शरपसंद अनासिर ने आज जैसे ही नमाज शुरू हुई, जमात शुरू हुई, लोग जो मस्जिद में थे मुसल्ली, नमाज में खड़े होते ही उन्होंने उस मस्जिद की दीवार को की गेट को तोड़ करके तकरीबन 200-250 लोग शरपसंद घुसे मस्जिद की बाउंड्री में और एक मंदिर बनाने की कोशिश कर दी। तुम्हारे घर पे अगर कोई प्लाट पर कब्जा कर ले तो क्या करते हो तुम? तुमको अगर पता चल जाए कि भाई बड़ा प्लाट लिया था, बहुत दिन हुआ नहीं जाके देखने तक कोई दूसरा आदमी तामीर करवा रहा है, तो आप करेंगे क्या उसके लिए?
अफसोस, कुछ भी नहीं मालूम आपको। शहर में क्या हो रहा है नहीं मालूम आपको, इस्लाम के खिलाफ क्या हो रहा है नहीं मालूम आपको, मैं कौन हूं नहीं मालूम आपको, मस्जिदें कितनी वीरान है नहीं मालूम आपको, फजर में कितने लोग मस्जिद में आ रहे हैं नहीं मालूम आपको, कितने बच्चियों के जो है ना अपने जिस्म के धंधे कर रही है नहीं मालूम आपको, कितने बच्चियां हैं जो जहेज की भेंट चढ़ रही है नहीं मालूम आपको, कितने ओल्ड एज होम है जो इस सरजमीन पर खोल दिए गए नहीं मालूम आपको, ओल्ड एज होम खोलने की वजूहात क्या है नहीं मालूम आपको, वो माँ बाप कैसे तरस रहे अपने बच्चों से मिलने के लिए ओल्ड एज होम में, वो नहीं मालूम आपको, कुछ भी नहीं मालूम आपको। आपको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जा सकती है। मुसलमान इसीलिए नहीं है दोस्तों, कमाने खाने के लिए नहीं है, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए नहीं, अपनी बाउंड्री तक महदूद अपने आप को रखने के लिए नहीं। उक़रियतुल लिन्नास का नारा बुलंद किया खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा ने, तुमको सारे इंसानों की फिक्र करने के लिए भेजा गया है। तुम किसकी फिक्र कर रहे हो? अल्लाह के कानून को तोड़कर। मस्जिदें वीरान, माँ बाप परेशान, औलादें बेढंगी हो गई, बीवियां हाथ से निकल गई, खानदान में बड़ा बिदात खुराफात आ गए। मैं हूं कि 5 वक्त का नमाजी मस्जिद को जा जाकर नमाज पढ़ रहा हूं, तो ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी भी जाएगी। कहां है हमारी जिंदगियां? क्या चाहते हैं हम आकर? चाहते हो तुम कि इस मुल्क में अमन आ जाए, इस रियासत में अमन आ जाए, अपने घर में अमन आ जाए, मोहल्ले में अमन आ जाए, खानदान में अमन आ जाए, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान बन जाऊं, तभी हो सकता है ये। एक आखिरी का एक हमेशा से नुस्खा देता हूं कुरान के पढ़ने का आसानी के साथ, वो नुस्खा आज लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे हम। इसलिए कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत ख़त्म हो गई है। अभी आप लोग तो खैर जो है ना वो दौर नहीं देखे, किसी अपने नाना दादा से पूछना या फिर किसी अपने बड़े ताया वगैरह से पूछना कि भाई हमारा बचपन था, इसी मोहल्ले में हमारी पैदाइश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, कबीलों के छोटे छोटे घर होते थे, हमारी अम्मी जान फजर की नमाज में उठा दिया करती थी, समझने वाले समझाने वाले बहुत कम थे, महफिलें ऐसी नहीं होती थी, बहुत कम हुआ करती थी, बच्चा बड़ा हो जाने के बावजूद पहली सफ में वो ठहरने का काबिल नहीं होता, पहली सफ पूरी बुजुर्गों की होती थी, बुढ़े बुढ़े लोग सामने, कोई भी जवान बच्चा जाके बीच में ठहर गया तो रट्ठा पकड़ के पीछे की सफ में कर देते थे उस दौर में। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ नौजवानों से होती है मस्जिदों में, है ना। ये भी खुशाइंदा बात है ना। तो बताने का मकसद ये है कि हम जब बचपन में नमाज पढ़ के अपनी गलियों से जब गुजरते मोहल्ले की, तो कवेलियों में से औरतों के कुरान के पढ़ने की आवाजें आती थी। आज क्या आती है भाई? आती है आज? देखा है, अपने घर का जायजा लिया है कभी? कभी कभी अपने भी घर का जायजा लेना चाहिए ना। अनफुसकुम, शेख ने आयत पढ़ी थी, कभी अपने घर का भी जायजा लो, कभी देखो तो सही अपने घर में कुरान पढ़ी जा रही है नहीं पढ़ी जा रही है। चलो कुरान को सीखने सिखाने का और आसान तरीके से पढ़ने का नुस्खा ले लेते हैं इंशाअल्लाह। आमतौर पे होता यह है कि आदमी से पूछा गया भाई कुरान पढ़े हो क्या? हाँ भाई आज पाऊ पारा तो पढ़ लिया, आज 1 पारा तो पढ़ लिया। जरूरत नहीं है आपको 1 पारा, पाऊ पारा, 2 पारे रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना है फिर? आसानी के साथ, थकना भी नहीं, इल्म भी हासिल होना, कुरान से लगाव भी होना और कुरान का निजाम भी कायम होना। इंशाअल्लाह आसान नुस्खा निकाला हमने, वो ये, दिन में कितनी नमाजें हैं जी? 5 आयतें, फजर से इशा तक 5 आयतें, फजर में 5 आयतें, जोहर में 5 आयतें तर्जुमे के साथ, असर में 5 आयतें तर्जुमे के साथ, मगरिब में 5 आयतें तर्जुमे के साथ, इशा में 5 आयतें तर्जुमे के साथ। कितनी हुई भाई जी? एक दिन में 25 आयतें आपने तर्जुमे से पढ़ी बगैर थके के। इसमें थकन होगी आपको? नहीं होगी, तर्जुमे के साथ पढ़ ली। अब आओ आगे इसका और फायदा देखते हैं। 1 महीने में कितनी आयतें होती हैं? 750, 750 आयतें आप कुरान की तर्जुमे से पढ़ सकते हो आसानी के साथ। 1 साल में कितनी होती हैं पता है? 9000 आयतें। कितनी? एक साल में
9,000 आयतें कुरान की होती हैं, जबकि 6,000 चिल्लर आयतें कुरान में मौजूद हैं। तो 1.5 कुरान आपका तर्जुमे के साथ 1 साल में मुकम्मल हो सकता है। इससे आसान नुस्खा और कुछ होना है क्या भाई? होना है क्या? फेसबुक पर 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, यूट्यूब पर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इंस्टाग्राम पर अलग, रील्स पर अलग, फलाना पे अलग, चरख पे अलग, पतंग पे अलग, पता नहीं कितना वक्त हमारा गुजरता है। क्या कुरान पढ़ने के लिए इससे भी कम वक्त चाहिए आपको? अल्लाह अकबर, चाहिए इससे वक्त? नहीं। तो इंशाअल्लाह आज तो वक्त हमारा हो गया। सुबह फजर में हम उठेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, और फजर की नमाज से रोज 5 आयतें इशान तक पढ़ने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, जिससे अमन भी आएगा, शांति भी आएगी, मोहब्बत भी आएगी, खैर भी आएगी, बरकत भी आएगी, रहमत भी आएगी, और आपस में की सीनों की जो है ना कुदरत भी दूर होगी इंशाअल्लाह। हसद बुग़्ज़ भी दूर होगा। जहां कुरान आता है वहां सकीनत आती है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। चलो एक आखिरी में हिम्मत अफजाई के लिए आप सब बोल दो ना, छोटी सी बात। जब इतनी देर बैठ गए तो एक 5 मिनट बैठने में और कुछ भी है क्या? कुछ भी अभी नहीं है ना, बहुत देर बैठना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। खाने का भी इंतजाम है ना, खाना नहीं है तो जल्दी जाके फिर घर को जाना है, खाना खाना है भाई, पकाना भी है, बनाना भी है। या घर में है कि नहीं है कि ठंडा मिलता है कि ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह, गरम गरम खिलाएंगे, उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से, नहीं इंशाल्लाह। और मैं नहीं समझता कि हम जितनी देर से यहाँ बैठे हैं बेकार की कोई भी बात हुई हो, है क्या ऐसा? नहीं ना। अकीदे को बनाने की, हिम्मत अफजाई की, अपने आप को सुधारने की, अल्लाह से नाता जोड़ने की, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, ये तमाम तर चीज़ें यही आप लोगों के इल्म में दी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी बात हिम्मत अफजाई के लिए, जितनी देर से हम लोग यहाँ बैठे हैं कोई शको शुबा या न रह जाए कि भाई यार वो 4 घंटे बिठा दिए मौलवी साहब। नहीं, पहले का ही अच्छा था। ईशा के बाद में 9 बजे वो तो 9:30 को आते थे, आधे घंटे पौन घंटे में भाग जाते थे, 1 घंटे में खाना खा के भी चले आते, 4 घंटे बिठा दिए। चलो ठीक है, इसी के ऊपर एक हदीस याद आ गई, लेंगे इंशाल्लाह। अरे थक गए ऐसा दिख रहा, थकना ही नहीं इंशाअल्लाह जी। मुसलमान की थकन कहाँ जाके दूर होती पता है आप लोगों को? नहीं मालूम है ना? कब्र में, वहां अमल नहीं है वहां पे अमल, तो पूरी थकन वहां जाके दूर होती। दुनिया में तो मेहनत करना ही करना है 24 घंटे आपको, है नहीं? चलो कौन किसके लिए कितनी मेहनत कराओ बाद में देखा जाएगा सब, लेकिन मेहनत तो करना है अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं? चलो आखिरी हिम्मत अफजाई के लिए इंशाअल्लाह ताला ये हदीस लेकर के जाओ, फिर उसके बाद खुशी मनाओ इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जिन दोस्त अहबाब को आपने दावत दी होगी, चलना भाई जरा प्रोग्राम चल रहा है, तो उन्हें क्या बोला होगा मालूम आपको? अरे मामा तुम चलो मैं आता हूं। उनके लिए बदनसीबी की बात है, आपके लिए कामयाबी की बात है। हिम्मत अफजाई मेरे आका ने 1450 बरस पहले कौम के नाम पैगाम दे दिया। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अपने मखसूस फरिश्तों को इस मजलिस पर भेज देता है, और वो फरिश्ते आते हैं और अपने परों के अंदर ये मजलिस को ढांक लेते हैं। अल्लाह अकबर। किसकी गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे? सियासी या मजहबी? मजहबी गुफ्तगू हो रही है ना? तो अल्लाह के नबी ने कहा जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल करता है, वो फरिश्ते आते हैं और इस मजलिस को ढांक लेते हैं, और फिर जब इस मजलिस का इख्तिताम खातिमा होता है, वो फरिश्ते जो जिक्र सुनने पर मामूर हैं और अल्लाह के पास पैगाम पहुंचाने पर कादिर है, वो फरिश्ते जब मजलिस खत्म होती है बड़ी तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह के जो है अर्श की तरफ जाते हैं, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर फरिश्ता ये सोचता है कि सबसे पहले मैं जाऊं और अल्लाह के पास यहां की रुदात पेश करूं, कौन कौन इस मजलिस में शामिल हुआ था। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह सवाल करता है खालिक कायनात आलिमुल गैबी व शहादा, कितना रहीम है यार रब। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कहां से आ रहे हो भाई? मालूम रख के अल्लाह पूछ रहा है, गवाह बना रहा है फरिश्तों को ना। अल्लाह पूछता है फरिश्तों से कहां से आ रहे हो भाई? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ऐसी मजलिस से आ रहे हैं हम लोग जहां तेरे और तेरे हबीब का जिक्र चल रहा था। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह उनसे सवाल करता है जितने लोग, औरतें मर्द वे जवान बूढ़े बच्चे अनपढ़ पढ़े लिखे जो भी थे मजलिस में जो बैठे थे, उनकी ख्वाहिश क्या थी मालूम है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जन्नत चाह रहे थे जी। वो लगा
जन्नत की फिक्र में आ गए थे, जन्नत हासिल करने आए थे। अल्लाह उनसे पूछता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जन्नत को तो किसी ने नहीं देखा, कैसा सवाल है ये? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो लोग जन्नत को देखे बगैर उसके ख्वाहिशमंद है, और फरिश्तों मेरे जलाल की कसम तुम गवाह है ना, जितनी मजलिस में जितने लोग शामिल थे उन सबको जन्नत में दाखिल करके रहूंगा। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों और क्या चाह रहे थे वो? अल्लाह जहन्नुम का जिक्र जा रहा था, डर रहे थे मेरे अल्लाह। अल्लाह पूछता है कि क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है? फरिश्ते कहते नहीं अल्लाह, कैसे देख सकते हैं, वो हिसाब किताब तो बाकी है। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू कहता है इस मजलिस के ताल्लुक से, फरिश्तों गवाह रहना तो मेरे जलाल की कसम जितने लोग मजलिस के अंदर शामिल थे एक को भी जहन्नुम में नहीं डालूंगा मैं। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस की बरकत बताते हुए कहते हैं कि एक आदमी प्रोग्राम बनाया कि जाना है, बैठना है और सुनना है, वक्त देना है बस। लेकिन मजलिस चल रही थी, एक आदमी गुजर रहा था, उसने सोचा कि चलो भाई बैठ के कुछ सुन भी लेते हैं, चलो थोड़ा वक्त तो दे देंगे। जब वो आदमी आता है और कुछ देर बैठता है, अपनी जाती जरूरत को पूरा कर लेता है, इस मजलिस से खत्म होने से पहले वो चला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस मजलिस की बरकत इतनी है कि जो आदमी अपनी जाती गर्ज से आकर बैठ करके गया था अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत कर देता। तो ये मजलिस में बैठना कामयाबी है या नाकामी है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें तमाम तर दुनियावी मामलात से हटाकर यहां जब जमा किया है तो इसमें मेरी आपकी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी शामिल हाल है ना। कोई की भी काम दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बहरहाल एक अच्छे मजलिस में अल्लाह ने मुझे और आपको बुलाया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे, जो है बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह जो मखरूज़ है उनकी ख़र्च की अदायगी का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह जो लड़कियां जहेज़ की लानत की वजह से बैठी हैं अल्लाह उनके लिए नेक शोहरों का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह जिनके निकाह हो गए औलाद के लिए तरस रहे उनकी गोद को औलाद की खुशियों से भर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमको हमारे माँ बाप की खिदमत करते करते जन्नत में जाने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।